हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आ, आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, तो आ जाते हैं हम नोटपैड पे। जैसे ही हम नोटपैड पे आते हैं, हमारा इंडेक्स, हमारा अनटाइटल किधर था? हाँ, हम कहाँ पे थे? हम डे 16 पे थे। तो हम आ जाएंगे आज डे 17 पर। डे 17 पे आज इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बहुत ही ज़्यादा गाइस। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ना, एंड तक बने रहना और ज़रूर देखना कि आउटपुट कैसा आता है और क्या आता है। ठीक है गाइस। तो डे 17 का आज हमारा टॉपिक होगा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर, हाउ टू कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर। सो ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर, ये आपको पता चलेगा कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम कैसे वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। हिस्ट्री, सॉरी स्पेलिंग पे मत जाइएगा गाइस, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, और पाथ बेस्ड राउटिंग क्या होता है, सिंगल बेस्ड राउटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक आज कवर करेंगे। ठीक है गाइस, जो भी आपको डाउट होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा गाइस। तो मैं आने वाले टॉपिक्स पर उस पे मैं बात करूंगा, और अगर आपको चाहिए तो मैं क्यूए सेशन भी लूंगा आपका। जो जहाँ जहाँ पे आपको डाउट्स है, जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि गाइज आप एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं हम अपने वीडियो, अपने ए डब्ल्यू एस कंसोल पर। सो ए डब्ल्यू एस कंसोल पर आने के बाद गाइज, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे लोड बैलेंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ प्रैक्टिकल में। मैं आपको पहले भी कहा था गाइस, मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस रखूंगा, और थेरियो पे आपको थोड़ा पढ़ लेना है, आपको गूगल करके, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि थेरी भी आपका कंप्लीट हो। ठीक है गाइस। यहाँ पे द माइट बी अ प्रॉब्लम योर एक्सेस इज अ लाइट स्टेल। सो यहाँ पे आई थिंक कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है ए डब्ल्यू एस के एंड से। 1 मिनट, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अगर EC2 के यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे लोड बैलेंसर आया है। हम्म, अगर यहाँ पे लोड बैलेंसर शो हो रहा हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा गाइस। कंसोल टू कोड हमें चाहिए नहीं, कंसोल टू कोड की ज़रूरत नहीं है। नो लोड बैलेंसर, यू डोंट हैव एनी लोड बैलेंसर इन यूएसटीज। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है गाइस। तो हम आ जाते हैं और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, यू आर राइट फॉर एप्लीकेशन लोड मॉडिफाई होस्ट हेडर पाथ ऑफ इनकमिंग होस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ओके रहेगी। तो हम आ जाते हैं लोड बैलेंसर को। अब लोड बैलेंसर पे कैसे आया जाए मैं आपको बता चुका हूँ पहले। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, AWS के अकाउंट्स पे आओगे तो AWS के अकाउंट पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको लोड बैलेंसर, आप यहाँ पे लिखोगे भी ना गाइस तो वहाँ पे आपको आ जाएगा गाइस। यहाँ पे लोड बैलेंसर EC2 फीचर्स, लाइट सेल फीचर्स में आपको नहीं जाना है, हमें EC2 फीचर्स के लोड बैलेंसर पे जाना है। ठीक है, ये इनका नया फंडा आ चुका लगता है, उस चीज़ के लिए लोग न्यू क्रिएटिविटी ऐड करते रहते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर करना है। जैसे ही क्रिएट लोड बैलेंसर करोगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से टिप्स क्या है। इसके 4 टाइप्स लोड बैलेंसर होते हैं गाइस। एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। आप बोलोगे सर आपने बताया कि 4 टाइप्स होते हैं, यहाँ तो 3 ही टाइप्स है। तो गाइज यहाँ पे क्लासिक लोड बैलेंसर भी है जो कि यहाँ नीचे है। ये पहले होता था यूज, अभी ये यूज करना बंद कर चुके हैं। ज्यादातर अभी जो भी एडवांस एप्लीकेशन है वो इस पे वर्क नहीं होती है, सब इस पे वर्क होती है अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्रिएट पे आ जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आप हमारा ALB का नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक माई फर्स्ट ALB, ये दे देते हैं। एप्लीकेशन ALB का मतलब है लोड बैलेंसर। और स्कीम में हम इंटरनेट फेसिंग ही रखेंगे, इंटरनल नहीं रखेंगे। इंटरनल जब VPC के अंदर आ जाता है तो वो इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए ये इंटरनल होता है।
हमें इंटरनेट फेसिंग, हमें इंटरनेट से बात करना है, हमारे लोड बैलेंसर को इसमें ये करेंगे, ठीक है। तो हम इंटरनेट फेसिंग रखेंगे, लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस पे IPv4 रखेंगे, और यहाँ पे आपका जो भी VPC डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट ही सेलेक्ट करने दीजिए। और ये जहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन दिख रही है ये सारी सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइस। ये क्या होता है VPC में, जब टॉपिक आएगा मैं VPC के टॉपिक में आपको ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा कि अवेलेबिलिटी जोन, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी जोन, व्हाट इज ए VPC, व्हाट इज V2, क्या बोलते हैं, साइड टू साइड VPN। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप ऐसे ब्लैंक रखने दीजिए, यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वही रहने दीजिए, और HTTP प्रोटोकॉल पे 80 रहने दीजिए। यहाँ पे आपको बता रहा था कि रीडायरेक्ट फॉरवर्डिंग टारगेट ग्रुप, ये सारी चीजें यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है, क्रिएट टारगेट ग्रुप। विदाउट टारगेट ग्रुप आप अपना लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं न्यू ओपन, एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू टारगेट ग्रुप, आप ये देख रहे हो न्यू टारगेट ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट न्यू टैब पे ओपन करता हूँ। न्यू टैब पे ओपन करने के बाद ना गाइस, तो मुझे और एक टैब में ओपन करना होगा, जैसे कि मैं एक डुप्लीकेट एक न्यू टैब ले लेता हूँ। जैसे ही मैं एक न्यू टैब लूंगा ना गाइस, मुझे सबसे पहले ना इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। मुझे ना इंस्टेंस, यहाँ पे मेरे पास एक भी इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं लॉन्च कर लेता हूँ इंस्टेंस। तो इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद मैं एक इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ LBVM, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इंस्टेंस का नाम दे दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो मैं LBVM ले लेता हूँ। LBVM लेने के बाद मैं उबंटू सेलेक्ट करता हूँ। उबंटू सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना इमेज उबंटू सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है गाइस। उबंटू सेलेक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा गाइस, जो भी है वैसे ही रहने दीजिए, फ्री ट्रायल में, फ्री टायर एलिजिबल एक्सेस में रहने दीजिएगा। अगर आपके पास की नहीं है तो आप एक क्रिएट कर लीजिएगा, न्यू की डाउनलोड हो जाएगी आपके मशीन पे। तो मेरे पास की है ऑलरेडी, तो मैं एक की सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास कीज करके एक की है ऑलरेडी। और आप यहाँ पे देखिएगा कि ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अनेबल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही, और ये ऑलो एसएसएस ट्रैफिक पे, यहाँ पे ये ऑलो एसएसएस ट्रैफिक रहने दीजिएगा गाइस, ठीक है। जैसे ही ऑल एसएसएस ट्रैफिक रहने दीजिएगा, ये सारी चीजें होने देने के बाद अब मैं यहाँ पे दो इंस्टेंसेस क्रिएट करूंगा गाइस, दो इंस्टेंसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हाँ, दो इंस्टेंसेस का नाम। तो जैसे ही मैं दो इंस्टेंसेस लॉन्च करता हूँ, देखिए गाइस यहाँ पे मैं लॉन्च करता हूँ, दो इंस्टेंसेस अपने आप बन जाएगी। तो वहाँ पे आपको VM1 करके दोनों में दिखेगा, बट मुझे उसका एडिट करना है नेम। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। LBVM ये 1 है, और ये LBVM1 मैं दे देता हूँ, LBVM1 एंटर। और ये इसको दे देता हूँ LBVM2 एंटर, ठीक है। तो जैसे ही ये देने के बाद है ना गाइस, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने टारगेट ग्रुप इंस्टेंस, टारगेट ग्रुप पे। टारगेट ग्रुप पे है ना, इंस्टेंस सेलेक्ट करके रखना है। इंस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, नीचे नीचे आना है, आपके टारगेट ग्रुप का नेम देना है। मैं नाम दे देता हूँ माई TG1, जैसे कि मैंने पहले रख के रखा था, मैं TG1 करके दे देता हूँ। TG1 देने के बाद आपका IPv4 सेलेक्ट रखना है, HTTP प्रोटोकॉल 80 रखना है। ये सारे जैसा डिफॉल्ट है वैसे सारी चीजें रखना है, और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट नीचे आ जाना है, नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट के बटन पर आप जैसे ही दबाओगे ना गाइस, यहाँ पे आपको दो इंस्टेंसेस दिखेंगे जो कि आपने अभी क्रिएट किए थे। तो वो दो इंस्टेंस को आपको यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्लूड एज बिलो, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, यहाँ पे आपको इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो पे करना है। और इसे ये एक इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो पे आ चुका होगा, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे रिव्यू टारगेट्स में, यहाँ पे रिव्यू टारगेट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको हम क्रिएट टारगेट ग्रुप आपको क्रिएट करना है। जैसे ही आप क्रिएट टारगेट ग्रुप करोगे ना गाइज, यहाँ पे हेल्दी और अनहेल्दी रहेगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेल्दी और अनहेल्दी का मतलब ये है, आपका जो भी लोड बैलेंसर, आपका लोड बैलेंसर को पता कैसे चलेगा कि हमें इस इंस्टेंस पे, उस पे जाना है कि इस इंस्टेंस पे जाना है। तो एक पहले से ही एक, जब भी लोड बैलेंसर क्रिएट करने के टाइम, या लोड बैलेंसर क्रिएट करने के टाइम हम एक वो दे देंगे कि हमारा जो भी इंस्टेंसेस रहेगा, 5-5 सेकेंड्स में ना वो वेरीफाई करते रहे कि इंस्टेंसेस हेल्दी है या नहीं है, हेल्दी वर्किंग है या नहीं। तो जैसे 5-5 सेकेंड में आ गया, चेक करते रहेगा कि लोड बैलेंसर टू इस पे, तो ये आपको पता चलेगा। मेरे पास अगर कुछ अभी डायग्राम फिलहाल के लिए है नहीं गाइस, तो मैं आपको डायग्राम से समझाता था, बट मैं वर्बली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आ जाते हैं, जैसे क्रिएट हो चुका होगा, आप यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे लोड बैलेंसर पे आपका जो भी पहले लोड बैलेंसर पे आ चुके हैं,
आप यहाँ पे आ जाएंगे, हम अपना एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे गाइस आज, ठीक है। आज एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के बाद ही हम लेक्चर को जो भी है हमारा वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद ऐसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे आपने जो अपना टारगेट ग्रुप बनाया था वो आपको यहाँ पे शो होगा। आपको यहाँ पे आपका टारगेट ग्रुप क्लिक करना है, माई TG1। जैसे ही आप क्लिक करते हो और कुछ नहीं करना है बाय डिफॉल्ट, बाकी जो चीज़ है बाय डिफॉल्ट रखना देना है। आपने आपका सिक्योरिटी ग्रुप रखा है, नेटवर्क मैपिंग जिस पे रखा है वो सब कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्ट क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है गाइस, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करते हो ना गाइस, एक आपको एक यूआरएल मिलेगा DNS नेम करके, ठीक है। और एक लोड बैलेंसर का यूआरएल रहेगा। आपका जो यूआरएल रहेगा ना गाइस, इसी से आपका आपका वो चलेगा, क्या बोलते हैं, आपका लोड बैलेंसर एक्सेस होगा, ठीक है। बट अभी ये केस में कुछ अपने बनाया नहीं है। आ जाते हैं हम इंस्टेंस के, इंस्टेंस पे आने के बाद हम कनेक्ट करते हैं इंस्टेंस को। इंस्टेंस में कनेक्ट करने के बाद आप जैसे ही अब VM को ट्रांसफर करना भी है ना गाइस, तो आपको पता कैसे चलेगा लोड बैलेंसर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ये एक इंस्टेंस को क्रिएट करना, एक इंस्टेंस को क्रिएट करने के बाद कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद है ना, ये लोडिंग ले रहा है, 1 सेकंड के अंदर अभी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आता है गाइस, आप रूट पे आ जाइए गाइस। sudo su हाइफन और ये sudo क्या है मैं आपको जब लिनक्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। लिनक्स के टाइम पे ही बताऊंगा, अभी मैं AWS पे हूँ तो AWS के लिए चीज़ें रखी है। तो sudo su हाइफन करोगे तो आप सब यहाँ पे रूट पे आ जाओगे। और सबसे पहले आप जब भी कुछ भी करना चाहते हो तो आप एक बार अपडेट कर लीजिए। अपडेट करोगे तो ये जो इमेज है ये पुरानी इमेज है। आप ये अभी जो भी न्यू लेटेस्ट जो भी डेवलपर्स उबंटू में फीचर्स अपडेट किए होंगे, अपडेट करने के लिए तब जाके ये अपडेट आप करोगे ना, जो भी अपडेटेड फीचर्स है वो आपके इंस्टेंस पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसलिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी माना जाता है हैबिट्स में, ठीक है, एक क्लाउड इंजीनियर के हैबिट्स में। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो गाइस, ये 2 सेकंड लेगा। उसी के साल ही हाल में एक दूसरा इंस्टेंस है, तब लो चलो ये हो गया है इंस्टॉल। ये होने के बाद मैं apt इंस्टॉल nginx करता हूँ, ठीक है गाइस। एक nginx इंस्टॉल कर लेते हैं। एक nginx, व्हाट इज nginx? nginx एक वेब सर्वर है, मैं इसका डीप में आऊंगा आने वाले वीडियोस में, इस पे भी बात करेंगे। एक nginx एक डिफॉल्ट अपना, हाँ, एक डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे, एक वेब सर्वर है जो कि वेबसाइट होस्ट करने में काम आता है। डेवलपर्स यहाँ पे ही अपना कोड, जो भी कोड्स है इसके वेब सर्वर पे रखते हैं और हम डायरेक्ट वो कोड को उठा के डायरेक्ट इस पे कोड को उठा के हम अपने ब्राउजर पे हिट करते हैं तो डायरेक्ट ये पूरी चीजें जो भी आती है, जैसे माइक माई ट्रिप हो गया, बुक माई शो हो गया, ये कैसे आती है, ये सब वेब सर्वर ही यूज होती है बैकएंड में गाइस, इतना याद रखिए। इंस्टाग्राम जो पेज हो गया, ये सारी चीजें बैकएंड पे ये वेब सर्वर ही यूज करते हैं। ये nginx, httpd, अपाचे, टॉमकैट, ये सारी चीजें यूज करते हैं गाइस, इतना याद रखिएगा। तो ठीक है, मेरा ये चीज हो गया, हुआ है या नहीं, आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हम अपना वो देखेंगे, सिस्टम CTL स्टेटस nginx इंस्टॉल है क्या नहीं। हाँ इंस्टॉल है और ये रनिंग भी है। तो एक बार मैं ये रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि ये अभी जस्ट मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो रिस्टार्ट कर लिया मैंने, स्टेटस देख लिया, व्हाट इज द स्टेटस, स्टेटस इज रनिंग। रनिंग के बाद मैं फिर क्या काम करता हूँ, एक ये काम करता हूँ कि मैं लोकली देखता हूँ कि मेरा वेबसाइट चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो लोकली अगर देखना है, कल कल एक कमांड लाइन ब्राउजर है, तो हम कल से एक अपने कमांड लाइन ब्राउजर से हम पता कर सकते हैं कि विदाउट ब्राउजर में गए हुए हमारा वेबसाइट चल रहा है कि नहीं। हमारा लोकल होस्ट में और 80 पोर्ट पे हमारा रन होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चल रहा है ये जो थैंक यू फॉर nginx जो लिख के आया है, ये इसका डिफॉल्ट पेज है, वेलकम टू nginx ये डिफॉल्ट पेज है, ये डिफॉल्ट पेज आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको अभी चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे इसका पाथ क्या है चेंज करने का, तो यहाँ पे वेर दब जाएंगे, www.html में जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे ls करेंगे ना गाइस, यहाँ पे एक दिखेगा आपको इंडेक्स करके, इंडेक्स और nginx करके दिखेगा। तो आपको इंडेक्स और nginx करके जो भी दिखेगा ना गाइस, हम यहाँ पे इंडेक्स कैट, सॉरी, हम कैट नहीं करेंगे, डायरेक्टली vi करेंगे और इंडेक्स पे आप टैब दबाएंगे। ये जो भी लिखा है ना, जो भी ये लिखा है ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे। आप टैब दबाएंगे, आई एन लिखने के बाद आप एक टैब दबाएंगे ना कीबोर्ड का, ये पूरा लिख जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको लिखने की पूरी कोई जरूरत नहीं है। एंटर करेंगे ना गाइस, जैसे ही एंटर करेंगे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ, वेलकम टू, जहाँ पे nginx लिखा है ना, वेलकम टू AWS क्लाउड लिखता हूँ गाइस, ठीक है।
वेलकम टू AWS क्लाउड। अभी इसको एडिटेबल मोड आने के लिए आपको अगर VI आता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हो तो मैं लिनक्स में एक VI की वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे। तो प्लीज़ उसको स्टे ट्यून्ड रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियोज कैसी जा रही है, स्पीड में आ रही है कि नहीं, स्पीड लग रहा है क्या, आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो सब मुझे बताइएगा गाइस, ठीक है। तो मैं आने वाले वीडियो पे आपको बताने, स्टे ट्यून्ड रहिए, आप बता दूंगा, ठीक है। ये आई जैसी करोगे ना गाइस, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इंसर्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट, जब भी इंसर्ट आया तो मतलब ये आप रीडेबल यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो AWS क्लाउड, क्लाउड फन के टेक, ठीक है। मैं यहाँ पे फन के टेक लिख चुका हूँ। आप हेलो AWS क्लाउड फन के टेक ये लिख चुका हूँ। और इसको सेव करने के लिए ना एस्केप बटन, आपके कीबोर्ड में एक एस्केप बटन है, वो एस्केप बटन आप दबाओगे ना शेल से बाहर आ जाओगे। वो जो इंसर्ट आपको यहाँ पे जो लिख के आ रहा था वो अब नहीं लिख के आएगा, आप यहाँ पे कुछ एडिटिंग नहीं कर पाओगे। तो इसको कोलन दबाएंगे, WQ करेंगे और सेव करने के लिए WQ और एक एक्सक्लेमेशन दे देंगे, फोर्सफुली सेव कर देगा। सेव होने के बाद ना गाइज ऐसे ही आपको सेकंड इंस्टेंस को भी करना है। अब मैंने वन इंस्टेंस को किया, आपको सेकंड इंस्टेंस को भी करना है। अभी जैसे मैं सेकंड इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ, मैं ये थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है आप कैसे कर सकते हो, तो मैं ये थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा तो ये कि क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक का देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका लास्ट वाला जो भी आपको देखोगे आउटपुट, वो आपको देख के हैरान हो जाएंगे, बोले ये क्या हुआ सर, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बता दी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लाइफस्टाइल में, रियल लाइफस्टाइल में भी ये यही यूज़ होता है, वेबसाइट में ये सारी चीज़ें, वेबसाइट्स में जो भी बड़े बड़े कंपनीज हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड डॉकर, ये सारी चीज़ें, वेबसाइट, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, ये सारी यही सारी यूज़ होती है, ठीक है guys? तो सूडो सु हाइफन आई करेंगे, सूडो सु हाइफन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे रूट पे। रूट पे आने के बाद सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अपडेट करेंगे, एपीटे अपडेट हाइफन करके वाई करेंगे तो ये यस और नो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट यस करके आगे कर देगा। अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो भी लेटेस्ट पैकेजेस डेवलपर ने डेवलप किए होंगे वो सारे फैच हो जाएंगे हमारे अपडेट के दौरान, उसके लाइब्रेरी जो भी रेपो है वो हमारे फैच हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी 90% हो चुका है, जैसे होने के बाद मैं एनजेनिक्स इंस्टॉल करता हूँ, एपीटी इंस्टॉल एनजेनिक्स। जैसे इंस्टॉल करता हूँ तो इंस्टॉल करने, देखिए गाइज मैं वाई नहीं दिया तो ये मेरे से वाई यस और नो पूछ रहा है, तो मैं वाई दे देता हूँ। वाई देने के बाद ये डायरेक्टली आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए मैंने वो जानबूझ के वाई नहीं लिखा, कि आपको भी पता चले कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे ही ये करने के बाद है ना, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा सर्विस चल रहा है क्या नहीं। तो सर्विस अगर चल भी रहा होगा ना तो गाइस, तो उसको एक बार रिस्टार्ट करना बेटर है। एनजिनिक्स एनजिनिक्स रिस्टार्ट करेंगे, जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे ना गाइस, और यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेंगे, TATUS स्टेटस करने के बाद आप देखोगे एक्टिव है। और उसका डिफॉल्ट पाथ क्या है गाइस, आपको मैंने अभी बताया था, बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स पे। मैं जाता हूँ वेर WWHTML करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स दिखता है तो मैं यहाँ पे ये इंडेक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट VI करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ, वेलकम टू, वहाँ पे AWS क्लाउड लिखा रहा था, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा, इंसर्ट मोड आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम टू के टेक चैनल, ठीक है। जैसे ही लिखता हूँ इसको मैं सेव करता हूँ, एस्केप बटन दबा के, फिर एस्केप बटन दबाने का WQ कैसे सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ ना गाइस, मेरा लोड बैलेंसर आई होप क्रिएट हो चुका होगा, प्रोविजनिंग पे है अभी भी, तो एक बार देखता हूँ, यहाँ पे ये प्रोविजनिंग दिखा रहा है, तो देखते हैं इसका स्टेटस एक्टिव है गाइस, एक्टिव स्टेटस दिख रहा है, एक्टिव। एक्टिव देखने के बाद हम यहाँ पे ये DNS कॉपी करेंगे नेम, हम अपना एक ब्राउज़र पे आ जाएंगे, ब्राउज़र पे हिट करेंगे ना गाइस, यहाँ पे आपको एक मैजिक दिखेगा, मैजिक यहाँ पे आया, ये कंटिन्यू टू साइट जो भी दिख रहा है ना गाइस, कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करेंगे। हम SSL कैसे लगाएंगे, इसको सिक्योर कैसे करेंगे, ये भी आने वाले टाइम पे हम बताएंगे, ठीक है गाइस। कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करेंगे, साइट इज नॉट सिक्योर, इट्स ओके, प्लीज रन दैट साइट। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस पे,
माय फर्स्ट ALB गाइस। क्यों ऐसा कर रहा है गाइस? ये हमें पता नहीं। एक और बार हम चलाएंगे यहाँ पे। जैसे ही ALB चलाते हैं हम, हमारा एक पेज आना चाहिए Nginx का। तो वो Nginx का पेज यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट करेगा। 504 का गेटवे क्यों आ रहा है गाइस? बताइए गाइस जल्दी से। 504 का गेटवे क्यों आ रहा है? कौन रोक रहा है गाइस? इसके पीछे, ये मैं इसलिए आपको बताया, इसके पीछे एक फायरवॉल है जो कि वॉचमैन वॉचमैन हमें रोक रहा है। तो वो हमें क्या करेंगे, इंस्टेंसेस पे जाएंगे। इंस्टेंसेस पे सिक्योरिटी जो ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप पे आएंगे। सिक्योरिटी पे आएंगे, सिक्योरिटी में आने के बाद ये सिक्योरिटी ग्रुप आपको दिख रहा है, इसको न्यू टैब पे करेंगे। हम तो 80 पोर्ट ओपन किए ही नहीं, कि तो 80 पोर्ट पे चलता है। हमने 80 पोर्ट ओपन किए ही नहीं तो कैसे अलाउ करेगा वो? तो यहाँ पे एडिट बॉन्ड दिख रहा है, एडिट इनबॉन्ड रूल, इनबॉन्ड एडिट रूल पे करेंगे क्लिक। ऐड रूल करेंगे गाइस। ऐड रूल करने के बाद यहाँ पे कस्टम में HTTP लिखेंगे। HTTP 80 पोर्ट दे देंगे यहाँ पे। हम 80 पोर्ट रखेंगे और यहाँ पे जो भी आएगा ऑल एनीवेयर करके रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कमेंट दे देंगे फॉर Nginx, और Nginx दे देंगे और ये सेव कर देंगे गाइस। जैसे ही हम यहाँ पे सेव करते हैं गाइस, हम दूसरे का भी वही करेंगे। कि दोनों का हम एक एक ही साथ बनाए थे तो दोनों का सिक्योरिटी एक ही होगा। हाँ यस, कैसे पता चलेगा गाइस? यहाँ पे 42 विजार्ड दिख रहा है। यहाँ पे 42 विजार्ड है, देखो गाइस यहाँ पे भी 42 जिसका बनाया था 42 विजार्ड इसका भी बन गया होगा। देखिए गाइस, ऑलरेडी ऑलरेडी ऑटोमेटिक बन गया। एक का बना है तो ऑलरेडी बन गया। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे सबसे फिर से वापस से हम एक ये करेंगे। लेने के बाद हम अपना एक विंडोज पे आ जाएंगे। ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, क्या दिख रहा है गाइस? वेलकम टू AWS क्लाउड फन के टैग दिखा। अभी और एक मैजिक देखिए। वैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना गाइस, क्या दिख रहा है गाइस? वेलकम टू फन के टेक चैनल। चेंज हो रहा है क्या नहीं गाइस? चेंज हो रहा है क्या नहीं गाइस? बताइए गाइस। वर्क हो रहा है क्या नहीं गाइस? आई होप आप सभी को मजा आया होगा। इसे ये हो रहा है लोड बैलेंसिंग, राउंड रॉबिन। इसे राउंड रॉबिन कहते हैं गाइस। राउंड रॉबिन लोड बैलेंसर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में वर्क करता है और राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में चलता है। आई होप आप सभी को पता मजा आया होगा इस कॉन्फ़िगर करके। आप अभी भी हमेशा अपना वेबसाइट ऐसे ही होस्ट करेंगे गाइस। आने वाले टाइम में गाइज मैं डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है हमारे वेबसाइट्स पे, हमारा वेबसाइट कैसे वर्क होता है और होस्ट कैसे होगा, मैं फुल्ली तरीके से आपको बताऊंगा। आप विदाउट चिंता मत करिएगा गाइज। तो चलिए गाइज, मैं एक और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें। इसको ना मैं आप बोल रहे हो कि अरे ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है। मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ यहाँ पे ChatGPT पे लिखता हूँ, एक एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ गाइज, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ यहाँ पे, एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ मैं, गिव मी अट्रैक्टिव HTML कोड। मैं ये लिखता हूँ ना, तो एक अट्रैक्टिव कोड देगा मुझे एक HTML में, हेलो वर्ल्ड करके या कुछ भी लिख के आ जाएगा, देगा वो, ठीक है। तो थोड़ा वो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे सर अरे अब तो बहुत वीडियो लंबा कर दिया है। मैं वीडियो इसलिए लंबा कर रहा हूँ कि गाइज आपको समझ में आ सके ये सारी चीज़ें क्या है करके, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक ही इंस्टेंस पे करके बताऊंगा, ठीक है। तो बस सब इंस्टेंस पे नहीं करेंगे तो टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फर्स्ट ये जो भी इंस्टेंस रहेगा, ये जो भी इंस्टेंस रहेगा तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैं ls करता हूँ। ls करने के बाद मैं यहाँ पे कैट करता, ये कैट बोल रहा हूँ मैं, vi करता हूँ, इंडेक्स पे आ जाता हूँ। इंडेक्स पे आने के बाद ये जो भी रहेगा मेरे को एक साथ सब डिलीट करना है। तो गाइज मैं कैसे डिलीट करूंगा गाइज? तो उसके लिए कोलन दबाएंगे, कोलन परसेंट दबाएंगे, %d। मैं आपको ना जब भी ये होगा ना, वी एडिटर क्या है, कैसे क्या काम करता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम ये पेस्ट करते हैं हमारा HTML का कोड ना गाइस, तो मैं यहाँ पे है ना एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है सनी सिंह, तो एक नेम है ये। एक्चुअली मेरा निक नेम है गाइस। सो डोंट वरी, ना घबराइएगा, घबराइए मत ये नाम देख के। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, फन के टेक
channel. Please follow my channel to up to date videos. To date tech videos. ठीक है गाइस, मैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ, मैं आ जाता हूँ हमारे इस पे पेज कहाँ पे दिख रहा था, शो यहाँ पे हो रहा था ना गाइस। अब मैं देखो गाइस, कितना अच्छा दिख रहा है ना गाइस, है ना। दिख रहा है क्या नहीं। अभी ये मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको नीचे करता हूँ। जैसे नीचे करूंगा वापस वापस से AWS क्लाउड फंकेटक ये वापस से दूसरे इंस्टेंस पे जंप हो रहा है। अब मैं वापस से रिफ्रेश करूंगा, फिर दूसरे इंस्टेंस पे जंप होएगा गाइस, देखो फिर मेरा पेज आ जाएगा। फिर जो भी पेज है, मैं जैसे ही रिफ्रेश कर देखो गाइस, आ रहा है क्या नहीं। मजा आया आपको। आई होप आप सभी को मजा आया होगा इस वीडियो को देख के। तो चलिए बाय गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो प्लीज फॉलो माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एनीवन जो हु इज learning AWS. I will update on this also in upcoming videos.